नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रियम्बल के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि राइट हैंड साइड पे आप प्रियम्बल देख रहे हैं कि किस वे में लिखा हुआ है, किस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है जिसमें थर्ड लाइन है प्रियम्बल की, सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका सीक्वेंस पूछते हैं। आपको पहले सोशलिस्ट सेक्युलर लिख देंगे, फिर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक एंड सोवरीन लिख देंगे, फिर इसमें ऑप्शंस देंगे कि आप इसको सही सीक्वेंस में लिखिए। तो इसका सही सीक्वेंस ये यहीं पर है, सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सेकंड क्वेश्चन इसका अराइज होता है यहाँ के लास्ट वाले पैरा से। इसमें ये पूछा जाता है एक क्वेश्चन जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था। इसमें दो ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। सबसे पहला बोलते हैं 26 नवंबर 1949 और दूसरा देते हैं 26 जनवरी 1950। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें 26 जनवरी 1950 ऑप्शन को करेक्ट करके आ जाते हैं, बट वो गलत है। इसके इसी लाइन में लिखा हुआ है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। अब डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल को हम प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और ये तीनों क्वेश्चन किसी ना किसी वे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या कभी हमारा प्रियम्बल अमेंड हुआ है, क्या इसमें कोई संशोधन हुआ है, इसमें कुछ ऐड हुआ है या सब्सट्रैक्ट हुआ है। तो इसका क्वेश्चन है हाँ। एक बार 46 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसमें 3 वर्ड ऐड हुए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। आप देखिए ये प्रियम्बल में हमारे ऐड हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर और ये इंटीग्रिटी वर्ड इसमें ऐड हुए। हम प्रियम्बल को नॉन जस्टिसेबल कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में कि नॉन जस्टिसेबल का मीनिंग है क्या। प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू के मुंशी हमारा प्रियम्बल एक पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। सुभाष कश्यप जी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है, इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी देन प्रियम्बल इज अ सोल, इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बिल्डिंग देन प्रियम्बल इज अ फाउंडेशन स्टोन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पायस पेपर का मीनिंग है एक रिलीजियस डॉक्यूमेंट जिसकी हेल्प से हम अपने मॉरल एंड एथिकल कोड्स को फॉलो करेंगे। आइए अब देखते हैं नॉन जस्टिसेबल का मीनिंग रियल में है क्या। पहला पॉइंट है, इट मीन्स दैट कोर्ट कैन नॉट पास ऑर्डर्स अगेंस्ट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द आइडियाज कंटेन्ड इन द प्रियम्बल। सेकंड पॉइंट है, अ नॉन जस्टिसेबल मैटर इज वन दैट इज डीम्ड अनसुटेबल फॉर जुडिशियल रिव्यू। यानी अगर मैं आपको इसको ब्रीफ में बताऊं तो प्रियम्बल एक ऐसा पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए कोर्ट हमें बाध्य नहीं कर सकता। तो नॉन जस्टिसेबल का मतलब होता है कि कोर्ट हमें बाध्य नहीं कर सकता कि हम उसके प्रोविजंस को फॉलो करें। हाँ, लेकिन हम उसको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे आपको बताऊं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ऑल्सो अ नॉन जस्टिसेबल मैटर। यानी कि कोर्ट हमें DPSP के जो भी प्रोविजंस हैं उन्हें फॉलो करने के लिए हमें बाध्य नहीं कर सकता। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक जस्टिसेबल मैटर है। यानी कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करेंगे तो कोर्ट हमें फोर्स करेगा, हमें बाध्य करेगा कि हम उन फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करें। अब हम डिस्कस करते हैं प्रियम्बल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के केसेस ब्रीफली, और ये चारों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
तो पहला केस है बेरीबरी केस 1960 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रीएम्बल वाज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना था कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट है। बट इन 1967 इन द केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रीएम्बल वाज कंसिडर्ड एज कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड दैट प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फाइनली इन 1994 इन बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट गेव अ कंसेप्शन, वो कहता है प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।